हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम हमारी सब्जेक्ट का दूसरा चैप्टर जो 2.2 है, ये जो 2.2 है इसको डिस्कस करेंगे। इसमें जो टॉपिक्स है उसके पहले थ्योरी बताएंगे, फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव कराएंगे। तो इसमें सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं, इसके सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। तो जो आपका सिलेबस है, आप यहाँ पे सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हैं। इंस्पेक्शन और स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग ऑफ केबल। तो आपको बता दें, पहले ऊपर ऊपर से बता देते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है आपको। जैसे कि आपको पता है कि जहाँ पर जो होता है कि ट्रांसमिशन लाइन की, जहाँ पर ओवरहेड लाइन जो होता है आपका, ओवरहेड लाइन जो होता है वहाँ जहाँ पर ओवरहेड लाइन हम नहीं बिछा सकते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, अंडरग्राउंड केबल का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि शहर हो गया, कस्बा हो गया, तो वहाँ पर हम ऊपर से मतलब कि ट्रांसमिशन लाइन को नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे अंडरग्राउंड केबल का प्रयोग किया जाता है। और जो अंडरग्राउंड केबल होता है वो आपका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। अंडरग्राउंड केबल का मतलब कि भूमिगत, मतलब भूमि के अंदर से आपको जो तार होते हैं उसको गुजारा जाता है। तो इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है कि जो केबल होता है उसका ड्रम को मतलब किस प्रकार से आप स्टोर करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन मतलब केबल की जो ड्रम होता है उसको एक स्थान से अगर दूसरे स्थान तक ले जाना है तो उसको कैसे ले जाएंगे, यही सब चीज़ें पढ़ना है। और इसके बाद जो मेन चीज़ इसमें पढ़ना है कि जो अंडरग्राउंड केबल होता है उसके आप इंस्टॉलेशन उसका कैसे करेंगे, मतलब भूमि के नीचे उसके कैसे कैसे बिछाएंगे, क्या क्या कहाँ कहाँ से परमिशन लेना होता है बिछाने के लिए, यही सब चीज़ें आपको पढ़ना है पूरा डिटेल में। तो बस 3-4 टॉपिक है इसमें केवल जो पढ़ना है, लेकिन इतना बड़ा बना के दे दिया, लेकिन आपको मुश्किल से 5 टॉपिक होंगे इसमें से जो आपको पढ़ने होंगे, वहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए हम सिलेबस के टॉपिक वाइज शुरू करते हैं, क्या क्या इसमें पढ़ना है हमको, और पूरा डिटेल में आपको बताते हैं। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जिस चैप्टर का नेम है लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल। सबसे पहले समझना कि केबल होता क्या है। वैसे तो आपको पता होगा केबल क्या होता है, लेकिन केबल और तार दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि तार क्या होता है। तो जिस चालक पर हम किसी प्रकार के इंसुलेशन, जैसे मान लीजिए एक तार है, अगर इस पर कोई इंसुलेशन नहीं चढ़ा है तो इसको हम तार कहेंगे। और अगर इस पर हम क्या लगा देते हैं, प्लास्टिक या जो भी पदार्थ होता होगा उसका इंसुलेशन अगर चढ़ा देते हैं तो उसको केबल कहते हैं। तो आपको पता होगा जो केबल होता है वो घरों में हम केबल का प्रयोग करते हैं, ना कि तार का प्रयोग कहाँ करते हैं, जो आपके ट्रांसमिशन लाइन होता है। ट्रांसमिशन लाइन देखो, ट्रांसमिशन लाइन बिल्कुल खुला होता है, उस पर किसी प्रकार का इंसुलेशन नहीं चढ़ा होता है, तो उसको हम तार बोलते हैं। और जो घरों में प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, केबल होता है। तो आपको पता चल गया होगा केबल और तार क्या होता है। तो जो अंडरग्राउंड केबल होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, तार होता है, लेकिन उस पर क्या होता है, लेयर चढ़ी होती है, इसलिए उसको केबल बोलते हैं। अब देखते हैं कि भूमिगत केबल क्या होता है। देखिए, मतलब कि पृथ्वी के नीचे से गए हुए चालक तार को ही क्या कहते हैं, भूमिगत, मतलब भूमि के अंदर से जो केबल जाता है उसी को केबल वो भूमिगत केबल कहा जाता है। अब भूमिगत केबल का एक जो मान लीजिए केबल है, इनका कार्य क्या होता है, मतलब कि एक स्थान से इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये ले जाता है, इसके वेव फॉर्म को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। तो यही काम होता है अंडरग्राउंड केबल का। अब यहाँ पे हम आपको एक चित्र दिखा रहे हैं, उसमें आपको समझाते हैं कि केबल होता क्या है। जैसे केबल जो हो गया ना, ये आपका क्या है, ये आपका तार होता है, ये जो आपका दिख रहा है ये तार है। अब इसके ऊपर क्या चढ़ा है, इंसुलेशन किया गया है, एक इंसुलेशन चढ़ा गया और इसके ऊपर सेफ्टी कवर है। तो ये क्या होगा, ये आपका केबल है। तो क्योंकि केबल के ऊपर क्या चढ़ा है, इंसुलेशन चढ़ा है। आपको अब तार का इमेज दिखाते हैं। आपने इस प्रकार का तार जरूर देखा होगा, तो ये जो कि ट्रांसमिशन लाइन के लिए प्रयोग किया जाता है, ये तार होता है, इस पर किसी प्रकार का इंसुलेशन नहीं होता है, और ये ट्रांसमिशन लाइन के लिए ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। अब हम कुछ पॉइंट्स हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पर गलत है। पहला पॉइंट क्या कर रहा है, कि जिन स्थानों पर बहुत ऊंची बिल्डिंग होती है वहाँ पर ओवरहेड लाइन का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पर हम क्या करते हैं, अंडरग्राउंड केबल का प्रयोग करते हैं। और इनके केबल का प्रयोग जो होता है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में हम दोनों कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अंडरग्राउंड केबल है तो केवल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होगा या ट्रांसमिशन के लिए होगा, दोनों के लिए हम अंडरग्राउंड केबल का प्रयोग करते हैं। और शहरों या कस्बों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ वाला एरिया होता है, मतलब जगह जगह बिल्डिंग होती है, तो वहाँ पर हम ट्रांसमिशन पोल्स लगाकर ट्रांसमिशन लाइन को नहीं बिछा सकते हैं। इसलिए वहाँ पर क्या करते हैं, 11 kV का जो लाइन जाता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वहाँ पर हम अंडरग्राउंड केबल का ही प्रयोग करते हैं।
अब एक क्वेश्चन है कि अंडरग्राउंड केबल ज़्यादा सही होता है बिछाना कि ओवरहेड लाइन। तो इसका आंसर है अंडरग्राउंड केबल बिछाना ज़्यादा सही होता है, लेकिन इसलिए यह हर जगह नहीं बिछाया जाता क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। अगर हर जगह अंडरग्राउंड केबल बिछाया जाए तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए अंडरग्राउंड केबल हर जगह नहीं बिछाया जाता है। जहाँ पर उपयुक्त हो वहीं पर अंडरग्राउंड केबल का ही प्रयोग किया जाता है। और अंडरग्राउंड केबल जो होता है इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम होता है, जल्दी मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसका बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है ज़्यादातर। अब जो हमारा सिलेबस के अनुसार टॉपिक है वो टॉपिक है आपका हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ केबल। अपने केबल के लिए जो आप केबल देखे होंगे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जो केबल होते हैं, अंडरग्राउंड हो चाहे जो केबल हो, उसके लिए आप ड्रम का प्रयोग किया जाता है। ड्रम पे क्या होता है, केबल की रैपिंग की गई होती है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या होता है, ये ड्रम होता है, केबल ड्रम होता है। इस पर क्या होता है, केबल की रैपिंग की गई होती है। तो जो हेडिंग है आपका उसमें क्या करना है, इसका स्टोरेज कैसे करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना हो तो इसको किस प्रकार से ले जाएंगे ताकि जो केबल है आपका उसको किसी प्रकार की क्षति न पहुँचे, और साथ ही जो केबल का ड्रम है उसको भी किसी प्रकार की क्षति न पहुँचे। अगर केबल ड्रम को नुकसान पहुँचता है तो जाहिर सी बात है आपके केबल को भी नुकसान पहुँचेगा, वो इसके बाद वो बिछाने के लिए उपयुक्त नहीं रह जाएगा। इसलिए इसके कुछ नियम होते हैं जिनके अनुसार केबल का क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, स्टोरेज हो गया और उनकी हैंडलिंग की जाती है। अब यहाँ पे जो पॉइंट नोटेड उसको देख लीजिए कि ट्रांसमिशन व डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उपयोग किए जाने वाला केबल जो होता है बहुत कीमती होता है। यदि इसको उचित तरीके से नहीं संभालते हैं तो केबल और इसके ऊपर लपेटा गया केबल डैमेज हो सकता है। इसीलिए केबल का भंडारण जो होता है केबल का जो भंडारण है इसीलिए उचित तरीके से करना चाहिए। अब पहला जो चीज़ है केबल के मतलब कि स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग के लिए, पहला है उसमें लिफ्ट द ड्रम विदाउट डैमेज, मतलब कि जो केबल का ड्रम होता है बिना डैमेज को उसे कैसे उठाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं केबल ड्रम को बिना डैमेज के उठाना चाहिए। इसके लिए केबल ड्रम के शाफ्ट का प्रयोग करना चाहिए। रस्सी ड्रम की फ्लेंज को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए ड्रम को फ्लेंज पर नहीं उठाना चाहिए। इसका मतलब समझा देते हैं आपको। आप इस चित्र को देखिए, सबसे पहले इसमें आपको समझना है कि फॉर्क क्या होता है, फ्लेंज क्या होता है। आप जो ये जो ड्रम देख रहे हैं ना, ड्रम का जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं फ्लेंज, और ये जो नीचे वाला ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं फॉर्क। तो इसको याद रखना कि फ्लेंज और फॉर्क किसे बोलते हैं। अब इसमें देखिए कि ड्रम को उठाते कैसे हैं। तो हमने बताया कि ड्रम को जो है उस ड्रम को जो है फ्लेंज होता है उसकी सहायता से नहीं बल्कि आपको सॉफ्ट की सहायता से उठाना है। मतलब कि आप यहाँ पे दो रस्सी, एक रस्सी यहाँ पे बांध के एक रस्सी यहाँ पे बांध के और ऐसे नहीं उठा सकते हैं। इससे क्या होगा, ड्रम को क्या होगा, ड्रम डैमेज हो सकता है। इससे इस पर रैपिंग की गई जो केबल होता है वो भी डैमेज हो सकता है। इसलिए इसके सॉफ्ट में क्या करते हैं, इसके सॉफ्ट का प्रयोग करते हैं केबल के ड्रम को उठाने के लिए। कहने का मतलब है ये सही तरीका है और ये गलत तरीका है। अब अगला क्या कर रहा है कि हैंडलिंग विथ फॉर्क लिफ्ट, मतलब कि फॉर्क लिफ्ट की सहायता से कैसे हैंडलिंग करेंगे। आप देख सकते हैं फॉर्क लिफ्ट के द्वारा केबल ड्रम को केवल फ्लेंज की तरफ से उठाना चाहिए। यहाँ पे इस चित्र में आप देख सकते हैं केबल को उठाने का ये तरीका जो है ये गलत तरीका है और ये तरीका जो है आपका सही तरीका है। अब देखिए जो नोटेड पॉइंट है आप उसको याद रखिए कि फॉर्क लिफ्ट को उठाने वाली असेंबली जो होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्क लिफ्ट को जो उठाने वाली असेंबली होती है केवल ड्रम फ्लेंज को सहायक के रूप में उपयोग करती है, ना कि केबल को, तथा केबल अपना रक्षण स्वयं करती है। केबल ड्रम केबल ड्रम को उठाने तथा उतारने के लिए उपयुक्त युक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि केबल तथा ड्रम को नुकसान न हो। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे केबल है तो उतारने के लिए यहाँ से ठेल दिए उसको, मतलब धक्का दे दिए, नीचे चलाया। इसके लिए मतलब किसी सपोर्ट की सहायता से केबल को क्या करना चाहिए, नीचे उतारना चाहिए। और केबल का परिवहन उचित साधन द्वारा किया जाना चाहिए तथा केबल को बांध देना चाहिए ताकि परिवहन के समय हिले डुले नहीं। मतलब जिस परिवहन की सहायता से केबल का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उस पर वहाँ पर क्या करना चाहिए, अच्छी तरीके से बांध देना चाहिए ताकि परिवहन के चलते समय केबल ड्रम जो है आपका हिले डुले नहीं। अब जो अगला पॉइंट है वो कह रहा है कि कीप द ड्रम इन अपराइट पोजीशन, मतलब कि केबल ड्रम को हमेशा अपराइट पोजीशन में रखना चाहिए।
मतलब कि केबल को जैसे फ्लेंज एज की सहायता से, जो ये आपका फ्लेंज एज है, यही आपका क्या है, फ्लेंज एज है, इसको फ्लेंज एज की सहायता से रखना चाहिए, ना कि आपको फ्लेंज की साइड की सहायता से रखना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये तरीका जो है कि ड्रम को रखने का सही है और ये तरीका गलत है। अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कर रहा है कि ड्रम को रोल कैसे करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रम को रोल करने का, जिस मतलब कि यहाँ जो फ्लेंज होता है उसमें मार्क लगा रहता है कि ड्रम को किस साइड में रोल करना है, किस साइड मतलब रोल करने पर ड्रम का वायर जो होगा खुलने लगेगा। तो इसमें मतलब कि मार्क ये रहता है, उसी अनुसार से हमको क्या करना चाहिए, ड्रम को रोल करना चाहिए। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ड्रम को रोल करने का ये तरीका गलत है, जबकि ये तरीका क्या है, सही है। क्योंकि इसमें देखिए जो मार्क लगा है, आप देख सकते हैं मार्क इधर है और इधर कर रहा है, और जो मार्क जो इसमें इधर है तो ये इसमें इधर कर रहा है, तो इसलिए ये वाला तरीका सही है और ये वाला तरीका गलत है। अब देखिए जो इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि ड्रम का कैसे क्या करते हैं, अनलोड करते हैं, मतलब कि कैसे उतारते हैं, अगर ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं, अनलोड कैसे करते हैं। देखिए ट्रांसपोर्टेशन करने का ये तरीका गलत है, मतलब कि आप फ्लेंज की नीचे की तरफ नहीं रह सकते हैं। ड्रम को रखने का सही तरीका जो है केबल ड्रम का, ये तरीका सही है। और इसका भी क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन करते समय सारे ड्रम को एक रस्सी की सहायता से बांध दिया जाता है, ताकि चलने पर वो क्या हो, ड्रम हिले डुले नहीं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, इसमें देखते हैं कि ड्रम को अनलोड कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे जो ड्रम, एक व्यक्ति है इसमें ड्रम को अनलोड कर रहा है, तो ड्रम को मतलब क्या किया, ड्रम को सीधा धक्का दे दिया यहाँ से। तो ये इससे क्या हो सकता है, आपका केबल ड्रम जो हो सकता है डैमेज हो सकता है, इससे इसमें लगा वायर भी क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। इसलिए ड्रम को अनलोड करने का ये वाला तरीका सही है, इसमें किसी सपोर्ट की सहायता से ड्रम को अनलोड किया जा रहा है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट फ्रॉम सन एंड रेन। मतलब कि जो केबल ड्रम होता है उसको सूरज और बारिश का मौसम, मतलब कि जल से क्या होना चाहिए, बचाना चाहिए। इसको हमेशा सूरज और जल के कांटेक्ट में सीधा नहीं रखना चाहिए, इससे प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगला पॉइंट ये है। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है केबल हैंडलिंग इक्विपमेंट, मतलब केबल के हैंडलिंग के लिए कौन कौन से उपयंत्र प्रयोग किए जाते हैं। तो आपको बता दें कि केबल हैंडलिंग उपयंत्र के लिए हम हाइड्रोलिक केबल जैक सेट का प्रयोग करते हैं। 20 टन तक के ड्रम को जैक टावर की सहायता से आसानी से उठा सकते हैं। इसके अलावा जैक टावर हो गया, स्क्रू जैक हो गया, जैक प्लिंथ भी क्या है, केबल को हैंडल करने के लिए केबल हैंडलिंग का उपयंत्र है। जैक टावर, स्क्रू जैक और जैक प्लिंथ। अब यहाँ पे आप देखिए कि केबल का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। तो भूमि के अंदर केबल को अगर बिछाते हैं तो इसके लिए कई स्टेप प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें पहला स्टेप है रास्ते का निरीक्षण। मतलब कि रास्ते का निरीक्षण करते हैं कि रास्ता किस प्रकार से है, कि रास्ता किस प्रकार से, जहाँ पर केबल को बिछाया जाएगा वह मिट्टी किस प्रकार की है, वह रास्ता आरसीसी का नहीं है, कि फुटपाथ है, कि कौन सा रास्ता है। तो इन सब रास्तों का निरीक्षण करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, अंडरग्राउंड केबल का बिछाया जाता है। अब केबल को इंस्टॉलेशन के लिए अगली पॉइंट है अनुमति। मतलब कि जहाँ पर केबल को हम बिछा रहे हैं उसकी खुदाई करने से पहले हमको किन किन से अनुमति लेनी चाहिए। तो अनुमति के लिए सबसे पहले आपको रेल विभाग से अनुमति लेनी चाहिए, कि मतलब अगर जैसे बीच में मतलब कि रेल की पटरी आ गई तो वहाँ पर हम खुदाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए रेल विभाग से अनुमति लेना चाहिए। और जंगल विभाग जो होता है उससे अनुमति लेना चाहिए। टेलीफोन विभाग हो गया, पुलिस विभाग, रक्षा विभाग, इन सब विभाग से हमको अनुमति लेनी चाहिए। उसके बाद ही अंडरग्राउंड केबल को बिछाना चाहिए। अब अगला पॉइंट है हमारा कि अंडरग्राउंड केबल के इंस्टॉलेशन के लिए गड्ढे का परीक्षण करना चाहिए, कि गड्ढा जो है मतलब कि चट्टान युक्त नहीं है, पथरीला युक्त नहीं है। इन सब का परीक्षण करने के बाद ही वहाँ पर खुदाई करनी चाहिए। अब देखिए आपका यहाँ पे अगला पॉइंट है पाइप बिछाना। तो आपको बता दें अंडरग्राउंड केबल होता है, एक होता है कि केबल को बिछा देते हैं, और एक होता है वहाँ पे पहले पाइप लिया जाता है। पाइप के अंदर क्या करते हैं, जैसे जीआई पाइप हो गया, सीमेंट पाइप, कोई भी पाइप लेते हैं, ऐसे पाइप रहता है, उसके अंदर केबल को बिछाते हैं। तो पाइप के अंदर केबल का प्रयोग तभी करते हैं जब जो अंडरग्राउंड केबल है आपका वो कोई सड़क हो गया, रेलवे ट्रैक हो गया, इन सब चीज़ों को अगर पार करती है तो हम पाइप के अंदर केबल को बिछाते हैं। अब अगला पॉइंट है कि सामान पहुंचाना या ड्रम को रखना।
तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि सामान के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जहाँ पर खुदाई की जा रही है वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो सकता है कि नहीं, केबल ड्रम को किस प्रकार रोल करना है, ये सब चीज़ें क्या होना चाहिए, इसमें ध्यान रखना चाहिए कि जो केबल का ड्रम होता है उसमें जिसमें जो सिंबल दिया गया है उसी दिशा में उसको क्या करना चाहिए, रोल करना चाहिए। ये सब चीज़ें इस स्टेप में ध्यान दी जाती हैं। अब देखिए अगला पॉइंट है कि खाई में केबल को बिछाना, मतलब कि जो खाई में केबल को बिछाते हैं तो गहराई कितनी होनी चाहिए और वहाँ पर किस प्रकार की खाई बनाना, किस प्रकार खाई बनाना चाहिए। ये सब चीज़ें इसमें क्या होता है, इसमें देखा जाता है कि खाई हमारा किस प्रकार का होगा, उसके ऊपर बालू या रेत की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी, ये सब चीज़ें इसमें देखा जाता है। अगला पॉइंट है मिट्टी बिछाना तथा टाइलिंग, मतलब कि जब इसे मान लीजिए कि यहाँ पे केबल बिछाया जा रहा है तो केबल को बिछाने के बाद उसके ऊपर क्या करते हैं, मिट्टी या रेत का भी एक परत लगा देते हैं। तो ये सब चीज़ें भी इसमें ध्यान दी जाती है, मिट्टी बिछाना, टाइलिंग, ये सब चीज़ें होती हैं इसमें। अब कुछ रिमेंबर पॉइंट है, आप उसको याद रखे रहिए, क्योंकि इंस्टॉलेशन आप जो केबल के इंस्टॉलेशन में ये पॉइंट आपको याद रखने टाइप के हैं। देखिए भूमि के अंदर केबल बिछाने के लिए लगभग 75 से 1 मीटर गहराई तक की खाई को खोदते हैं। खाई की तली में लगभग 10 सेमी मोटा एक परत नदी का रेत बिछाते हैं, मतलब कि जो खाई होता है यहाँ पे पहले केबल बिछा लेंगे, उसके नीचे क्या करेंगे, पहले 10 सेमी मोटा एक रेत की एक परत बिछा देते हैं। अगला पॉइंट है यदि केबल सड़क या रेलवे ट्रैक को पार करता है तो इसके लिए पाइप का प्रयोग करते हैं। आपको बताया पहले कि ठोस बिटुमिनस का बिछाना, और कई जगह पर पत्थर के टुकड़े को भी बिछाया जाता है। इसके बाद जो होती है अंडरग्राउंड केबल को बिछाया जाता है। फिर अगला पॉइंट है केबल में कोई गांठ या बिना जरूरत का मोड़ नहीं होना चाहिए। और फिर अगला पॉइंट है केबल को खोलते समय ड्रम को पृथ्वी पर रखकर नहीं घुमाना चाहिए। इन पॉइंट्स को आप याद रखे रहें। अब जो हमारा अंतिम और लास्ट टॉपिक है, यही अंतिम और लास्ट टॉपिक है आपका, कि केबल लेइंग डेप्थ एंड मेथड, मतलब केबल के लेइंग के लिए मेथड क्या होना चाहिए, कितनी गहराई होना चाहिए। तो केबल को मतलब बिछाने के लिए 2-3 विधियां प्रयोग की जाती हैं, उनको बता देते हैं बिल्कुल शॉर्ट में। अगर डिटेल में पढ़ना हो तो आप बुक से पढ़ लीजिए, वहाँ पर डिटेल में दिया गया है, क्योंकि अगर थ्योरी का वीडियो बनाएंगे फिर ऑब्जेक्टिव का वीडियो लाने में टाइम लग जाएगा। तो पहला जो होता है आपका डायरेक्ट लेइंग मेथड। इसमें क्या होता है बता देते हैं आपको। जो डायरेक्ट लेइंग मेथड होता है उसमें अंडरग्राउंड केबल जो होती है उसमें डायरेक्ट उसको अंडरग्राउंड केबल को बिछा देते हैं। जैसे कि इसमें देख सकते हैं 15 सेमी गहराई की खाई खोदी गई है जो कि 30 सेमी चौड़ी है। इसके बाद क्या करते हैं, इसके ऊपर भी तार को बिछाने के बाद फिर आप देख सकते हैं इसके ऊपर बालू की परत भी, एक नीचे भी बालू की परत होती है और ऊपर भी बालू की परत होती है 10 सेमी मोटी। तो इसके बाद बिछा के डायरेक्ट लेइंग मेथड में यही होता है, केवल मतलब डायरेक्ट जैसे नाम से पता है प्रत्यक्ष स्थापना विधि। इसमें जो अंडरग्राउंड केबल होता है इसमें डायरेक्ट क्या करते हैं, तार को बिछा देते हैं। और यह विधि क्या होती है, काफ़ी सरल होती है और इसमें काफ़ी सुरक्षित होती है। इसमें ज़्यादा पैसा इसमें नहीं लगता है, मतलब कि इसका कीमत बहुत ज़्यादा अधिक नहीं होता है। अब जो अगले पॉइंट है ड्रा इन सिस्टम है और तीसरा पॉइंट है सॉलिड सिस्टम। इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देते हैं आपको। देखिए जो ड्रा इन सिस्टम होता है इसमें क्या होता है, ड्रा इन सिस्टम का हिंदी है अनुकर्षण विधि। तो ड्रा इन सिस्टम में क्या करते हैं, सबसे पहले हम खाई खोदते हैं। खाई खोदने के बाद उसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए होगा खाई खोदने के बाद उसमें एक पाइप डाल देते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक पाइप डाल दिया जाता है और पाइप के अंदर ही अंडरग्राउंड केबल को बिछाया जाता है। और इसमें क्या होता है, जो गड्ढे बनाए जाते हैं वो ईंट के पक्के गड्ढे बनाए जाते हैं। इसमें अनुकर्षण विधि में यही होता है। और जो अगला विधि है आपका सॉलिड सिस्टम। देखिए जो सॉलिड सिस्टम होता है इसमें क्या करते हैं, इसमें भूमि में खाई खोदकर उसमें क्या करते हैं, ढलवा लोहा, सीमेंट हो गया, कंक्रीट हो गया या चिकनी मिट्टी या पकी हुई मिट्टी का क्या करते हैं, नीचे वाला तरी जो होता है इन सब चीज़ों से बनाया जाता है। उसके बाद उसमें क्या करते हैं, केबल को बिछाते हैं। इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार से अगर केबल को बिछाया जाता है तो स्थापना मूल्य मतलब इंस्टॉलेशन चार्ज जो होता है बहुत अधिक आता है, इसलिए इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। अब आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको पूरा डिटेल पढ़ना है तो नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा इसका, और बाकी अगर बुक से पढ़ना है तो बुक से ही पढ़ सकते हैं। अब इसके अगले वीडियो में हम केवल इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे।